मुझे पक्का यकीन है तुमने खबर सुनी होगी, नंबर्स सिर्फ पन्ने पे निशान नहीं होते। आज चलो अनन्या के साथ चलते हैं असली नंबर्स के राज के किंगडम में। एक्साइटेड हो? चलो। एक बार की बात है, मैथलैंड गांव में रहती थी हमारी अनन्या, एकदम खोजी बच्ची। उसे पहेलियां सुलझाने और नई चीजें ढूंढने का बड़ा शौक था। एक दिन उसने एक रहस्यमयी जगह के बारे में सुना, रियल नंबर किंगडम, जहां हर नंबर का अपना घर था। तो अपनी मनपसंद कॉपी और एक भरोसेमंद नक्शे के साथ अनन्या निकल पड़ी अपने सफर पर। पहला पड़ाव इंटीजर्स का देश। यहाँ -3, 0 और 5 जैसे नंबर्स रहते थे। इंटीजर्स के राजा ने कहा, हम नींव हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ है। फिर अनन्या फ्रैक्शन के जंगल में पहुंची, जहां 1/2 और 3/4 जैसे नंबर्स पेड़ों के बीच नाच रहे थे। फ्रैक्शन की रानी मुस्कुराई, हम इंटीजर्स के बीच के गैप्स भरते हैं, नंबर लाइन को स्मूथ बनाते हैं। जल्द ही अनन्या इरेशनल नदी पर पहुंची, जहां √2 और पाई जैसे अजीब नंबर्स बिना रुके बह रहे थे। नदी की आत्मा फुसफुसाई, हम कभी सिंपल फ्रैक्शंस में नहीं बदलते, हमेशा चलते रहते हैं और नंबर लाइन को पूरा करते हैं। आखिरकार अनन्या रियल नंबर किंगडम के किनारे पर खड़ी थी, सारे नंबर्स को एक साथ लाइन के हर जगह को कवर करते हुए देख रही थी। यह है रियल नंबर्स का जादू, वो फुसफुसाई। और वापस मैथलैंड में अनन्या ये सब अद्भुत चीजें सबको बताने के लिए बेताब थी। बच्चों, आपने जो कहानी सुनी, उस कहानी के आधार पर हम लोग इस अध्याय को शुरू करते हैं कि आखिर वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या है। वास्तविक संख्या वह संख्या जो वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके या वास्तविक संख्या रेखा का एक बिंदु हो। वास्तविक संख्या रेखा का एक बिंदु हम वास्तविक संख्या उसे कहते हैं। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या जो होती है वह वास्तविक संख्या रेखा का ही एक बिंदु होता है। अगर कोई वास्तविक संख्या है, अगर कोई वास्तविक संख्या रेखा है, तो निश्चित ही वह वास्तविक संख्या रेखा पर स्थित होगा। अगर वास्तविक संख्या रेखा पर अगर स्थित नहीं हो, ठीक है, तो वह वास्तविक संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब इसके वर्गीकरण के बारे में देखते हैं कि वास्तविक संख्या को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो एक तो होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या है इसे जान लेते हैं। तो परिमेय संख्या वह होती है जिसे हम P/Q के रूप में परिणत कर सकते हैं। P/Q के रूप में जिसे व्यक्त किया जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसका Q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो। अब परिमेय संख्या क्या, कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है? तो पूर्णांक है, पूर्ण संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, दशमलव वाली संख्याएं हैं। दशमलव वाली कौन सी संख्या? जो या तो शांत हो, अगर अशांत हो तो वह आवर्ती हो, तो ऐसी दशमलव भिन्न जो है परिमेय संख्या कहलाती है। और सरल भिन्न, जो कि आप जानते ही है 2/3, 5/7, इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं और अपरिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। जिसे P/Q के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या को हम इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो दशमलव भिन्न और करनी युक्त संख्याएं, जो करनी वाली जो संख्या होती है वह। तो दशमलव भिन्न में कौन सी दशमलव भिन्न? अशांत, अनावर्ती। जो अशांत भी हो और अनावर्ती भी हो, तो वैसे दशमलव भिन्न क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। और करनी युक्त संख्या, जैसा कि आप देख रहे हैं, √2, √3, √5, √6, ये सभी संख्या क्या है? करनी वाली संख्या अपरिमेय है। अब इसे हम वेन डायग्राम की सहायता से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप जो सबसे बाहरी गोला देखें, अगर वह वास्तविक संख्या हो, भीतरी जो चित्र बनाया गया है, भीतरी जो गोला बनाया गया है, अगर वह परिमेय संख्या हो, तो जो बाकी शेष बचे जो भाग हैं वह अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, तो आपने इसे वेन डायग्राम पर भी समझ लिया। अब कुछ स्टेटमेंट है जिसे आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे कि लिखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वह वास्तविक संख्या होती है। जैसा कि आप वेन डायग्राम में ही देखें कि प्रत्येक परिमेय संख्या हो तब या प्रत्येक अपरिमेय संख्या हो तब, सभी अपरिमेय या परिमेय संख्या जो होती है वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम यह कहें कि प्रत्येक वास्तविक संख्या
क्या परिमेय होती है? तो नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती है, और न तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। हाँ, इसे अगर आप इस प्रकार से अगर पूछा जाए कि क्या कुछ वास्तविक संख्या परिमेय होती है, तो कुछ तो होती ही है, और कुछ क्या होती है? अपरिमेय होती है। मतलब कुछ वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और कुछ वास्तविक संख्या अपरिमेय भी हो सकती है। तो ये कुछ और प्रत्येक का जो है ये कॉम्बिनेशन आप ज़रूर समझें, इसे परीक्षा में ये सीधे तौर पर पूछ ली जाती है। तो हम लोग अब अगले सेगमेंट में चलते हैं। इससे संबंधित आप कुछ उदाहरण हैं उसे ज़रूर आप बनाएं और पहचानें कि कौन सी संख्या जो है वो परिमेय संख्याएं हैं, कौन सी संख्या जो है वो अपरिमेय संख्याएं हैं, कौन सी संख्या जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आप लोग परिमेय संख्या को पहचानें, जैसा कि इस उदाहरण में आपको दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, मैं आपके लिए एक यह भी घोषणा कर दूं कि आगामी जितने भी वीडियो होंगे उस सब में वीडियो की जो साइज होगी वो छोटी होगी। वीडियो के अंत में आपको प्रश्न दिए जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF अटैच होगा प्रश्न बनाने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक तो छोटा वीडियो होगा जिससे आप देख पाएंगे, दूसरा है कि आप प्रश्न के माध्यम से आप चीज़ों को समझ लेंगे, और तीसरा है PDF के माध्यम से आप खुद का मॉक टेस्ट ले सकते हैं कि यह तैयारी जो है वो कहाँ तक गई है। तो आप देखें, जैसे कि प्रश्न आपके चल रहे हैं स्क्रीन पर कि अपरिमेय संख्या को पहचानना है कि पाई क्या है, 3.14 क्या है, -22/7 क्या है, वो परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये आपको जो है बताना है। कुछ दशमलव वाली संख्याएं हैं जो आप देख रहे हैं, कुछ जो है करनी युक्त संख्याएं हैं, वो पहचानने आपको कि अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है। और पिछले जो प्रश्न थे उसमें आपने देखना कि परिमेय संख्या कौन कौन सी है। अब देखिए कि वास्तविक संख्या कौन कौन सी है, ये आपको पहचानने हैं। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है कि वास्तविक संख्या की पहचान किस प्रकार की जाएगी। तो सबसे पहला है कि सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्ण संख्या, माफ़ कीजिए, सभी पूर्ण संख्याएं। फिर है सभी प्राकृत संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्या पता होगा कि जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। सभी भाज्य संख्या, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो तो भाज्य संख्या कहलाती है। सभी सम संख्याएं, मतलब जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। अगला है कि सभी अनवसानी अनावर्ती दशमलव भिन्न संख्याएं। क्या यह वास्तविक संख्या होती है? ठीक है, सभी अशांत दशमलव। अगला है कि जिसे संख्या रेखा पर दाईं ओर दर्शाया जाए, जैसे संख्या रेखा के दाईं तरफ, मतलब कि 0 से अगर दाईं तरफ हो तो वह जो है कौन सी संख्या होगी, वास्तविक होगी कि नहीं होगी। फिर अगला उदाहरण है कि 0 से कम हो, क्या वह संख्या जो है वो वास्तविक होगी कि नहीं, और जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया न जा सके। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि आपको किस प्रकार से ये करने हैं।